जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आप इस बार एक सीट अगर पक्की करना चाहते हैं तो बिल्कुल साथियों आप जो एक बार इस क्लास को अच्छे से देखना और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी के सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों इस बार आप लोग को अच्छा खासा जो है इस बार मौका मिला है, क्योंकि 8000 प्लस आप लोग का वैकेंसी है। और मेरे भाई, अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्लास को अच्छे से देखना और इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से घोल के पी जाना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी किस सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से हूबहू प्रश्न आपको मिलेगा। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से याद करते चलना है और बताइएगा आप यहाँ पे हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी किस सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग के सिंधु घाटी सभ्यता के। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणवी साहित्य में हरियाणा का शेक्सपियर किसे जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे, हरियाणवी साहित्य में हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो ये कहे जाते हैं किसे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कर देंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक पर्वतमाला के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक पर्वतमाला के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, पंचकुला होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक जो है योगदान किस क्षेत्र का है। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, सेवा क्षेत्र का है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का जो है प्रावधान है। चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है। तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 14 में है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा विधानसभा में कुल कितने जो है सीटें हैं। तो हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। तो हरियाणा विधानसभा में जो है कुल आपके 90 सीट है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 90 सीट। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि हरियाणा में मोरनी हिल्स किस पर्वतनीय क्षेत्र से संबंधित है। तो हरियाणा में मोरनी हिल्स किस पर्वतनीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कहाँ से, तो शिवालिक क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शिवालिक क्षेत्र से। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि हरियाणा की प्रसिद्ध लोक कला सांग मुख्यतः किससे जो है संबंधित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे सभी लोग बताइएगा एक बार क्या होगा आंसर आप लोग का, कि हरियाणा की प्रसिद्ध लोक कला सांग मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे, तो ये लोक नाट्य से होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य धमाल मुख्यतः किस अवसर पर जो है किया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य धमाल मुख्यतः किस अवसर पर किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आपके फसल कटाई एवं होली पे। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है आपसे, कुरुक्षेत्र का संबंध जो है किस महाकाव्य से है। तो कुरुक्षेत्र का संबंध किस महाकाव्य से होगा। तो कुरुक्षेत्र का जो संबंध है ये हो जाएंगे आप सभी लोग के महाभारत से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महाभारत से होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के अग्रोहा धाम का संबंध है किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से माना जाता है। तो हरियाणा के अग्रोहा धाम का संबंध है किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से माना जाता है।
तो ये माने जाते हैं आपके महाराजा अग्रसेन। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्य में शामिल होने का प्रमुख जो है कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है केवल खनन। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, केवल खनन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़े गए थे कब, तो याद रखेंगे ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन 1966 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1966 में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा। तो यह स्थित होगा गुरुग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गुरुग्राम में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा की पारंपरिक लूर लोक नृत्य शैली मुख्यतः किसके द्वारा जो की जाती है। तो हरियाणा की पारंपरिक लूर लोक नृत्य शैली मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऑप्शन डी करेंगे, महिलाओं द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस नगर को बुनकरों का नगर जो है कहा जाता है। तो हरियाणा के किस नगर को बुनकरों का नगर कहते हैं। तो याद रखेंगे हरियाणा के किस नगर को बुनकरों का नगर कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग ए करेंगे, पानीपत को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार हरियाणा के किस भाग में अधिक पाया जाता है। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार हरियाणा के किस भाग में अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिम भाग में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा की प्रसिद्ध हस्तकला फुलकरी मुख्यतः जो है ये किससे जो है संबंधित है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध हस्तकला फुलकरी मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, कढ़ाई कला से होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के किस जिले में स्थित बनवाली स्थल सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो हरियाणा के किस जिले में स्थित बनवाली स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, सिंधु सभ्यता। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के प्रसिद्ध कवि अहमद बख्श थानेसरी किस कृति के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। तो हरियाणा के प्रसिद्ध कवि अहमद बख्श थानेसरी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो 22 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी लगाएंगे, हरियाणवी रामायण के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी के पूर्वी तट के निकट जो है स्थित है। तो हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी के पूर्वी तट के निकट स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, यमुनानगर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, यमुनानगर।
आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे, और प्रश्न है आपसे कि हरियाणा में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है कौन सा है। चलिए बताइए, तो हरियाणा में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग ए करेंगे, अंबाला है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, अंबाला होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है। चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। यहाँ पे भाग 4 ए में होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है कितनी है। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है कितनी है। तो आप बताएंगे इनकी आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में काले हिरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद रखेंगे, हरियाणा में काले हिरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कालेसर होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा की लोक कला संघ में मुख्य रूप से किस माध्यम का प्रयोग होता है। तो हरियाणा की लोक कला संघ में मुख्य रूप से किस माध्यम का प्रयोग होता है। तो इसमें होते हैं आपके वस्तु शिल्प। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, वस्तु शिल्प होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा हंसली। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, हंसली होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर किस कारण जो है प्रसिद्ध है। तो कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर किस कारण प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश स्थल के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि राखी गढ़ी में प्राप्त अवशेष मुख्यतः किस युग से जो है संबंधित है। तो राखी गढ़ी में प्राप्त अवशेष मुख्यतः किस युग से संबंधित है। तो यह संबंधित होगा हड़प्पा युग से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा में पानीपत किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में पानीपत किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 32 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी करेंगे आप। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति किसके जो है पास है। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति किसके पास है। तो ये शक्ति हो जाएंगे आपके न्यायपालिका के पास। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, न्यायपालिका के पास। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो है कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो है भगवत दयाल शर्मा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भगवत दयाल शर्मा है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो ये किस जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो यह होगा शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र के। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे आप सही जवाब, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र के होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।